अलीम खान का तमाम पैसा डूब गया। प्रोजेक्ट जो हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए उसने प्रोजेक्ट बनाया हुआ था वो तबाह बर्बाद हो गया रावी के किनारे पर। उसके बाद जो इज्जत थी, जो रही सही इज्जत थी, इमरान खान को छोड़ने के बाद, इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाने के बाद, जी वो ये है वो है, जो इज्जत बची थी, क्योंकि पीटीआई वालों की निगाहों में तो पहले ही इज्जत नहीं थी अलीम खान की, और जो बची थी वो भी गई। तो पैसा डूबा, कारोबार डूबा और इज्जत भी तबाह बर्बाद होगी अलीम खान की इस वक्त। देखिए, इन लोगों ने बहुत से शहरों में ये काम हुआ है। मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ शहरों में जो नहरें सूख गई थी, जिनमें 15-15, 20-20 साल से पानी नहीं था आया। मुख्तलिफ शहरों के मैं नाम ले सकता हूँ, जैसे दरियाए जेहलम में वो भी सूखा ही रहता था। दरियाए रावी तो अरसा दराज से सूख चुका था, उसमें वैसे ही बस रेत वगैरह निकाली जाती थी, क्योंकि इंडिया ने पीछे डैम बना लिए थे उन दरियाओं के पीछे। तो काफ़ी सालों से उनमें पानी नहीं आया था। यही लड़ाई रहती थी कि जी इंडिया पानी छोड़े और ये दरिया आबाद हों। चूंकि इंडिया पानी नहीं छोड़ रहा था, तो इन माफियाज ने ये सोच लिया कि जी क्यों ना अभी ये ज़मीनें खुशक हैं, नहरों की, दरियाओं की, छोटी छोटी बिम्बरों की, तो क्या करें हम इसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं, यानी कि इसमें तामीरात करते हैं, हाउस बनाते हैं और फिर आवाम को बेचते हैं। तो ये नाजायज़ ज़मीन पर कब्ज़ा करके हुकूमत के साथ मिलकर नाजायज़ हाउसिंग सोसाइटी बनाकर तो लोगों को करोड़ों की, अरबों की बेची गई। अब क्या हुआ, अल्लाह की करनी ये हुई कि जब इंडिया ने पानी खोल दिया, इंडिया ने भी पानी खोला क्योंकि वो खुद डूबने लगा था। इतना पानी इकट्ठा कर लिया था 10, 15, 20 साल से कि मैं अब आपको क्या बताऊं। और कुदरती बारिशें भी इस साल इतनी ज़्यादा हुई कि कंट्रोल ना कर सके वो पानी के बहाव को। तो उन्होंने अचानक पाकिस्तान को 1-2 दिन की वार्निंग देकर तो डैम्स खोल दिए। ये वार्निंग का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ख्वाजा आसफ ने खुद ये कबूल किया है कि इंडिया ने हमें बताया था पानी छोड़ने से पहले 2-3 दिन, जी हम पानी छोड़ने लगे हैं फलां फलां जगह से। तो इंडिया ने पानी छोड़ दिया। अब वो सोच से भी ज़्यादा पानी था। तो इतना पानी आया कि अलीम खान की इज्जत को भी बहा कर ले गया, प्रोजेक्ट को तबाह कर गया, पैसे को बर्बाद कर गया। अब रही सही जो पानी जब उतरेगा, हाउसिंग सोसाइटी को कोई बंदा पूछेगा भी नहीं। तो अरबों खरबों का जो प्रोजेक्ट था वो इस वक्त ज़ीरो से भी नीचे चला गया। गालियां अलहदा पड़ रही हैं आवाम से कि जी अलीम खान ने यह क्या कर दिया। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। तमखीद आपने सुन ली होगी आज के व्लॉग की कि अलीम खान के साथ मैं क्या कहूँ, क्या क्या बीती, या अलीम खान के साथ क्या हुई। अल्लाह ताला ने न सिर्फ इबरत का निशान बनाया बल्कि पैसा भी डूबा, प्रोजेक्ट भी तबाह हुए और इज्जत भी गई। तो अलीम खान के साथ ये हुआ है। इमरान खान की वो वीडियो इस वक्त गर्दिश की जा रही है कि वो अलीम खान साहब उसमें रावी के अंदर किनारे के साथ नाजायज़ जगह को जायज़ बनाना चाहते थे, फिर उस पर हाउसिंग सोसाइटी तामीर करना चाहते थे, लेकिन मैंने इजाज़त नहीं दी। तो अलीम खान ने इसलिए मुझसे लड़ाई करके पता नहीं कितने 8-10 एमपी साथ लेकर तो दूसरी पार्टी के साथ मिल गया। व्यूअर्स, आपको याद होगा कि जब परवेज़ इलाही साहब को इमरान खान वज़ीर आला बनाना चाहते थे, दूसरी तरफ हमज़ा शहबाज शरीफ था, तो कभी हमज़ा शहबाज शरीफ बनता था, फिर कभी लड़ाई हो जाती थी, कभी परवेज़ लाई। तो ये एक लगी हुई थी, खींचातानी लगी हुई थी। तो ये इन्हीं की मरहूने मिन्नत थी कि इन्होंने जो एमपीए थे वो उनको साथ मिलकर लेकर तो ये दूसरी तरफ चले गए थे। तो जैसी करनी होती है वैसी भरनी होती है। मैं बचपन में एक शेर पढ़ा करता था, दीवार पे लिखा होता था हमारे हमसायों की कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के देख। तो अब जो और जैसी करनी थी अलीम खान की, वो अलीम खान के सामने आ गई।
अल्लाह ताला ने ये सैलाब पहले भी भेज सकता था अल्लाह ताला, लेकिन नहीं, अल्लाह ताला ने मोहलत दी, माफ़ी की, तौबा की, बाज आने की, लेकिन अलीम खान बाज ना आया। अल्लाह ताला रस्सी दराज छोड़ते गए। अल्लाह ताला ने कहा आप भी बाज आ जाओ, ये नाजायज़ काम मत करो। तो अलीम खान बाज ना आया तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा चलो अपने नाम लिखवा लो, ज़मीन को प्रोजेक्ट तामीर करवा लो। फिर अल्लाह ताला ने यह भी मोहलत दी पर इस पर मकानात भी बना लो, बड़े बड़ी बिल्डिंग्स भी खड़ी कर लो, फिर इनको बेच भी लो। अब एकदम अल्लाह ताला ने रस्सी खींची और ऐसी खींची कि अब लोग रोते हुए नजर आ रहे हैं जी। तो भाई आप लोगों में अक्ल नहीं थी कि आप दरिया के अंदर आप जमीन ले रहे हैं, जब भी कभी 100 साल बाद भी जब पानी आएगा तो वो अपनी जगह को क्लियर करता जाएगा, नेस्तो नाबूद करता जाएगा उन चीज़ों को जो दरिया के अंदर बनाई गई होंगी। क्या आपको ये अकल नहीं थी? आपने दौड़कर उस हाउसिंग सोसाइटीज़ में मकानात, कोठियाँ खरीदना शुरू कर दी, करोड़ों की, अरबों की। तो अब भुगते हैं, अब रोते हुए नजर आते हैं जी ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अलीम खां का तो सारा कुछ डूब गया। अब जूते बखरे, जूते अलहदा पड़ रहे हैं। सोशल मीडिया को आप देखें, अलीम खां की जो हो रही है, ऐसे लग रहा है कि अलीम खां ने ही सारा जो सैलाब है वो उसी के बायस है, उसी की वजह से है। इतनी अलीम खान की सोशल मीडिया पर पीटीआई वालों ने जो वो बेइज्जती करनी शुरू की हुई है। तो ये अंजाम होता है बुराई का, ठीक है। बाकी अल्लाह ताला ही बचाए, हमसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें मुआफ़ फरमाए, किसी का हक खाने की हमें तौफीक ना दे। तो ये बात है। अब एक और बात मैं जो कहना चाहता हूँ, अलीम खान अगर चाहता तो डैम बना सकता था, इसी रावी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक डैम बना सकता था। वो डैम भी बन सकता था यहाँ जहाँ हाउसिंग सोसाइटी में पैसा बर्बाद किया, इधर छोटा सा डैम बना होता। इंडिया अगर पीछे से पानी छोड़ता तो वो पानी आगे आकर छोटे छोटे डैम्स बने होते, 2-3, एक चनाब, दरियाई चनाब पर बना होता, एक रावी पर, एक सतलुज पर, एक जेहलम पर। तो पानी कुछ ना कुछ तो कंट्रोल होता और उससे बिजली बनती। ये बिजली भी बिकती है और पाकिस्तान में तो बिकती ही बिजली है, आप सबको मालूम है, बिजली पूरी ही नहीं होती। तो अगर अलीम खान या कोई भी उस जैसा पैसे वाला बंदा, नोटों वाला जो है, वो ये काम कर लेता, हाउसिंग सोसाइटी जो इस वक्त तबाह हो बर्बाद हो गई, नेस्तो नाबूद हो गई, पैसे डूब गए, प्रोजेक्ट डूब गए, अगर डैम बनाया होता यहाँ पर ही तो डैम कुछ ना कुछ पानी तो रोकता और फिर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते रहते वो पानी। आवाम की दुआएं अलहदा मिलती तो अल्लाह ताला से अजर अलहदा मिलता, बिजली अलहदा बिकती। लेकिन अकल क्या, अल्लाह ताला ने इनको तौफीक भी नहीं दी कि आप सच्चे कामों को सोचें भी, करना तो बहुत दूर किनार। तो अलीम खां की अकल पर तो पत्थर पड़ गए और बहुत सौ के प्रोजेक्ट तबाह हुए हैं। कईयों ने दरियाए चनाब की जो जगह थी उसमें जो है वो हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई थी, वो भी डूब गई। रावी का आप हाल देख लीजिए और सतलुज का देख लें। छोटे छोटे बिम्बरों में, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पर छोटी बिम्बर बहा करती थी जब हम छोटे थे, तो 15-20 साल से वो सूखी पड़ी थी वीरान। तो लोगों ने उसमें न सिर्फ जगह ले लिए, वहाँ डेरे बना लिए, वहाँ पर फसलें उगा ली कि अब यहाँ कहाँ से पानी आना है। और वो पानी आया और वो तबाही और बर्बादी फेर गया। वो सारे के सारे जो सस्ती ज़मीनें ली हुई थी, 2 नंबर की ज़मीनें थी, बेचने वालों को भी पता था, ख़रीदने वालों को भी, लेकिन वो थोड़े दामों के इवज़ उन्होंने भी ख़रीद ली और बेचने वालों ने कहा जी चल जितने मिलते हैं वही सही। वो कहते हैं ना, रुड़ दी बेरी दियाँ रीढ़ ही सही। तो बस ये वही काम हुआ है कि भागते चोर की लंगोटी दोनों ने ले ली। उन्होंने 10-20 साल इस्तेमाल कर ली जगह दरियाओं की और दूसरों ने बेच ली, दोनों ने नाजायज काम किया। तो व्यूअर्स ये हाल है। अगर अलीम खां को अब भी अकल आ जाए तो अलीम खान डैम बनाए, छोटे छोटे यानी कि 100 किलोमीटर के वक्फा पर दरियाए रावी में डैम बना ले। पहले एक डैम पानी रोके कुछ, फिर दूसरा रोके, फिर तीसरा। डैम्स बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको डैम की जगह ही हो दरकार, जैसे बड़े बड़े कालावाग डैम है, बादशाह डैम है, इस जैसी जगह नहीं। आप छोटे छोटे डैम भी बना सकते हैं दरियाओं में, जो पानी को सालों साल जमा करके रख सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं, आवाम की सहूलत का सामान कर सकते हैं। जो बिजली इस वक्त 300-400 रुपया यूनिट, लोग कहते हैं ना जी 20-25 रुपए पर यूनिट है, नहीं,
300-400 रुपया पर यूनिट बिजली लोगों को दी जा रही है। उन्हीं अवाम को कुछ सहूलत मिलती है। अगर अलीम खान यहाँ डैम बना लेता रावी के किनारे, ठीक है, 100-100 किलोमीटर के वक्फा पर, 200-200 किलोमीटर के वक्फा पर, तो आज ये हाल ना होता। मुल्क भी महफूज रहता, शहर भी, लोग भी दुआएं देते जिनको बिजली सस्ती मिलती। तो अब भी वक्त है सीधे रास्ते पर आ जाए, वगरना जो अलीम खान या दीगर माफियाज के साथ हुआ, जिन्होंने दरियाओं की ज़मीन पर, नहरों की, भीमरों की ज़मीन पर कब्जे किए, उनका सब कुछ बह गया, तबाह बर्बाद हो गया। वही काम होगा अगर आप बाज ना आए। आप भी जिस तरफ असल काम करना चाहिए, डैमों की तरफ आइए, हर ठीक काम करें, ठीक जगह पैसा लगाएं। नुकसान होगा लेकिन इतना नहीं होगा जितना अब हुआ। पैसा गया, कारोबार गया और इज्जत गई, ये काम ना होता। तो व्यूअर्स, सिर्फ आज की वीडियो ये बताने के लिए मैंने बनाई थी कि अलीम खान ये भी काम कर सकते थे, लेकिन तरजीह नहीं थी, तवज्जो नहीं थी हकीकी काम की तरफ। बस लूटना था 2 नंबरी करके। ठीक है, अब लितर खाओ भाई, जितने खा सकते हो, अभी भी वक्त है। अब मेरी बात को आप लिख लीजिए। अगर अलीम खान साहब या उस जैसे कई लोग, जहांगीर तरीन साहब, हाँ, ये शुगर मिलें बनाने या हाउसिंग सोसाइटीज बनाना को इसको छोड़ दें और डैम बना ले दरियाओं के पीछे, आगे, दरमियान में, थोड़े थोड़े वक्फे पर, तो उससे ज्यादा पैसा बनाएंगे। ये मेरी बात को आप लिख लीजिए। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं पैसे कमाने का, और लोग भी खुश, आप भी खुश। ठीक है, आपके कारोबार भी ना तबाह हो। डैम का तो काम ही पानी को रोकना और चलाना है, बिजली बनाना है, तो मौजे लगी ने। और वो पानी जो रोकेंगे वो शहर में भी काम आएगा, फसलों के लिए या जो भी मसला होगा। इसकी तफसील कभी किसी और व्लॉग में आपको बताऊंगा। तो वह ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। आप बताइएगा आपको कैसा लगा हमारा जो आइडिया है, जो हमने आपको आइडिया दिया है, या अलीम खान को क्या वो उनको मानना चाहिए या नहीं। देखिए, इतने पैसे लगाकर वो भी तो बर्बाद कर ली, तो कभी नेक नीति के साथ इन कामों की तरफ भी आकर देख लीजिए, हो सकता है फायदा हो। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।